तो लकड़ी से कहा कि इसको जब जंगल में बढ़ सकती हो तो यहाँ नहीं बढ़ सकती हो। लकड़ी ऑटोमेटिक बढ़ गई। अच्छा, ये अद्भुत बात बताइए, ये कहीं ना कहीं ये सत्य घटना है ना, हाँ, बिल्कुल सत्य सत्य है घटना। सर। मैं किस प्रकार के महात्मा अरे बहुत बड़े सब पहुँचे हुए संत हैं पहुंचे हुए संत हैं? जी। अतिथि जात होए भैया तो उसको न कुछ कराए पाओ तो जले पान कराए दो। ठोक जाओ न पूछ कि प्रभु हमरे पास जो है यह तुलसी पत्र में शामिल हो जाओ। 3-4 बछड़ों को दूध पिला देती है, किसी को कुछ कहती नहीं, वरना एक गाय दूसरे बछड़े को दूध पिलाती है तो मना कर देती है। इसी जगह पे इसी जगह पर होते हैं। वो अगर दर्शन न दें तो हमारे को मिनट रुकावट नहीं की कृपा से चले। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि आज मैं पहले बता देता हूँ, ये कोई शोबाजी नहीं है। आपको ये दर्शन करवाना था कि महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं है और अभी उनको हॉस्पिटल से लेके आए हैं। और संत भगवान का भाव है कि वो समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, असलियत में हम तो निमित्त मात्र हैं। ये तो मेरे गुरु कृपा, हरि कृपा से हो रहा है। मैं तो ये कुछ इलाज ना करवा सकता हूँ, ना कुछ किसी की सेवा कर सकता हूँ। ये तो उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति है, तब मैं कर पा रहा हूँ। और ये मेरा भाव है कि जितना हो सके संतों की तन मन धन किसी भी प्रकार सेवा हो सके तो करते रहना चाहिए। और इस आपके छोटे भाई संतों के चरणों के दास कन्हैया की सेवा और इस धर्म की यात्रा के कार्यों को लेकर आपके जो भी विचार हो कमेंट कर देना। ये जो भी सेवा दिखाई दे रही है मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी गुरु कृपा हरि कृपा से हो रही है, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ, दिखता ज़रूर मैं हूँ, असलियत में मैं हूँ नहीं। ये तो मैं निमित्त मात्र हूँ, पहले बता देता हूँ। महाराज जी, ये नहीं है, ऐसा मत समझना। अरे नहीं महाराज, नहीं। सब खूब दिए नहीं, हो। अरे नहीं खूब गुरुजी। बप्पा, खूब दिए। नहीं, वो आपके स्वागत कर रहे हैं, का उनका स्वागत इच्छा है, समझ लो कंबल ये और आपके आपको स्वागत है। तो दोनों ही काम हो गए। ये ऐसे मैं आपकी कृपा से जहाँ आवश्यकता होती है कंबल भोजन करता हूँ, आपकी कृपा से। कुछ और रहे थे, हैं? कुछ बनवा रहे थे। हाँ। तो लकड़ी बड़ेर जो होती है रखने वाली, तो वो कम पड़ गई थी। तो बाबा जी ने कहा कि बड़े ही कहा कि जो है बाबा आप इसको क्या करें। तो कहें बाबा कहें आप लोग चले जाइए सुबह आना। तो लकड़ी से कहा कि इसको जब जंगल में बढ़ सकती हो तो यहाँ नहीं बढ़ सकती हो। लकड़ी ऑटोमेटिक बढ़ गई। अच्छा, ये अद्भुत बात बताइए, ये कहीं ना कहीं ये सत्य घटना है ना, हाँ, बिल्कुल सत्य सत्य है सर। जैसे कि कोई छाछ या कह सकते हैं कुटिया बन रही थी जिसमें लकड़ी कम पड़ गई और लकड़ी को जो कारीगर थे कह रहे छोटी है गई, 2 हाथ क्या, जी 2 हाथ छोटी पड़ गई। उसके बाद कुछ कल महाराज ने कह दिया कोई बात नहीं, कल देखेंगे। तो दूसरे दिन जब आए और रात को महाराज ने उस लकड़ी को कहा जंगल में जब बढ़ सकती है तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ पा रही है। और लकड़ी दूसरे दिन स्वयं उस 2 हाथ और बाहर निकल गई। 2 हाथ और लंबी हो गई, उससे कम पड़ रही थी वो लंबी हो गई। और जैसे इस प्रकार की और कोई घटना यहाँ पर इस महाराज जी हाँ, और की? ये बता रहे हैं स्थानीय कि है यहाँ पर जो सर। है अच्छा एक और हम तालाब- थोड़ा एक अभी कुआं बाहर था। से आए हैं। अच्छा। कुआं में दूध निकलता था। कुआं में दूध निकलता था। तो ये जो महात्मा है किस प्रकार के महात्मा? अरे बहुत बड़े सब पहुँचे हुए संत हैं पहुंचे हुए संत। जी। जैसे ये पहुंचे हुए संत है। और जैसे इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का तो रायगंज है। रायगंज है। मैं स्थान भी बता रहा हूँ लेकिन महाराज जी की आगे होगी, मैं पूरी एड्रेस बताऊंगा। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आए हो तो महाराज जी के पास आप सत्संग में बैठे हो तो क्या एनर्जी महसूस की कि इस प्रकार? बहुत हमको अच्छा लगा बाबा से मिलके, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अब भक्ति भजन और घर गृहस्थी भक्ति आए बेटा, बहुत एक पालन। अच्छा। हाँ, सब हो जाइए आपके, सब भगवान पूरा किए हैं। हाँ, भजन भी होते रही, सेवा भी हो और परिवार को खुशी मन दियो हम कम दर्शन है के हम अभिलाषी है और सब कुछ दिए हो बेटा। श्यामम कोई कमी नहीं है बाबा, सब कुछ दिए। हाँ हाँ, बस दर्शन दियो तेरे होते रहें बस।
हम दर्शन के सार यही है कि अपना अपना देखो, संसार के देखो, गुरु महाराज भगवान के ध्यान करो, गुरु महाराज और भगवान का ध्यान करो। यही शास्त्र बताए रहा है भैया। हाँ, गौ माता की कोई भी अतिथि जात हो भैया तो उसको न कुछ कराए पाओ तो जल पान कराए दो, ठोक जाओ न पूछ कि प्रभु हमारे पास जो है यह तुलसी पत्र में शामिल हो जाओ, तो उसका आशा पूर्ण हो जाए, आपसे निराश न हो जाए। और जो मुँह से तन को गड़बड़ाए बोल देंगे तो जानो गड़बड़ाए। हाँ, यही है उपदेश। आए हुए अतिथियों को किसी भी प्रकार हाँ, जलपान हो चाहे कुछ भी हो, सेवा कुछ भी अपना बप्पा बुआ बैठो चुका तो जानत हो भाई खाई, तो कोई अतिथि लिख जात है तो उसको जरूर से दंड प्रणाम कीजिए। एक लोटा ना तुम्हारे पास मीठा हो भैया तो एक तुलसी धले छोड़ के वो महाराज और पाए लो, जल पी लो हमरे हाथ से, इतना करना। जैसे कि महाराज जी की कुटिया पे हम हैं अभी, और यहाँ पर महाराज जी की कुटिया पे हमने जैसे विश्राम करने का विचार किया ना, जैसे आपको देख पा रहे हैं किस प्रकार हम महाराज जी की कुटिया में टेंट लगा रहे हैं, आप देख पाएंगे पूरा का पूरा। ये दूर और ये देखो कैंपिंग टेंट लगा रहे हैं सभी। ऊपर बहुत ठंड है और कोहरा भी आने लग गया और यहाँ पर टेंट लगा हुआ है। सुबह ये पूरा गीला हो जाता है, ये जो पूरा है ना ये गीला हो जाता है पूरा पानी की तरह, लेकिन फिर भी संघर्ष के साथ अब ये थोड़ा ऊपर से आगे से लगा रहे हैं। हालांकि कभी कभी हम ऐसा आपको कभी दिखाते हैं, बहुत कम दिखाते हैं ये लाइव। आप बताना मुझे ऐसे कभी कभी हमारी दिनचर्या दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, कमेंट करना। अब हम विश्राम करेंगे, उसके बाद आपको सुबह की सत्संग दिखाएंगे। ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी को ये प्रसाद लगा दे। हाँ, भोग लगाओ। हाँ, ठाकुर जी का आपके हाथ से भोग लगा दे, बाकी तो आश्रम में सेवा में आ जाएगा। तो बस चले ठीक हो जा। अब मुँह चले जाओ तो नहीं खाए लो मंदिर में। अच्छा, उनके आगे कई देख बस। हर हर महादेव शिव शंभु। साथियों, महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर भी जब भी प्रसाद राशन जो किट आया उससे सबसे पहले प्रसाद जो ठाकुर जी के निकल सकता है, क्योंकि आपको पता है मिठाई जो भी किट में ऐड है, तो महाराज जी ने सबसे पहले राम जी को ठाकुर जी को प्रसाद लगाया और फिर यहाँ पर महादेव को मुझे बोला वहाँ पर भी थोड़ा सा दस्तूर जो उन्होंने जैसी आज्ञा दी वैसा मैंने किया है और आश्रम का आपको दर्शन करवाया। और मैं कुछ और भी बताऊँगा। और महाराज जी मतलब महाराज जी क्या कह रहे हैं, जब तक मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होगा कन्हैया तो निकलेगा नहीं। अब ऐसी आ गया तो ईश्वर से महादेव से आप सभी से दुआ करो कि महाराज जी का स्वास्थ्य जल्दी सही हो जाए और यहाँ से हम प्रस्थान हो। ये आपको मैंने रात्रि में विश्राम करते समय पूरा दिखाई दिया, लास्ट में टेंट के साथ किस प्रकार साथी और हम किस प्रकार सोते हैं वो आपको दिखाई। लेकिन अब मैं बताऊं, अब आप सुबह की दिनचर्या शुरुआत हुई वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ क्लिप मैं सुबह जल्दी लिए वो मोबाइल में मेरे पर्सनल, वो भी मैं आपको ऐड करूंगा। लेकिन अब मैं आपको पूरा आश्रम का बारीकी से बता सकूँ, क्यों रात्रि समय अंधेरा हो गया। महाराज जी को डॉक्टर वहाँ से आए, फिर महाराज जी की सेवा में बैठे थे, कुछ सत्संग ले रहे थे, तब तक हम कोशिश की। लेकिन महाराज जी ने कह दिया आपको जाना नहीं है, तो उनकी आज्ञा का पालन किया और हम गए नहीं। और अब ये भी कह दिया स्वास्थ्य सही हो तभी जाना, तो गुरु कृपा से यही आशा करते हैं स्वास्थ्य जल्दी सही हो जाएगा। और जैसा भी आश्रम के अंदर चलने की कोशिश करता, आ जाइए आप मेरे साथ, इधर से आ जाइए।
जैसे साथियों आप देख पा रहे हैं धतूरा और महादेव का यहाँ शिवालय है, तो यहाँ धतूरा बहुत खुश होती है कि धतूरे यहाँ पर महाराज ने लगे हैं महादेव के लिए। हालांकि आज हम भी धर्मरथ की पूजा करेंगे तो धतूरे का प्रसाद जरूर लगाएंगे, जिससे कि हमारी धर्मरथ की यात्रा महादेव प्रसन्न रहे। हालांकि जैसा भी जो भी पुष्प मिलता है वो मैं ठाकुर जी की पूजा, महादेव की पूजा में लगा देता हूँ। और जैसे यहाँ पर आप गेंदे के पुष्प देख पा रहे हो, इतने पुष्प हैं जैसे अपने आप झड़ भी जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक शिवालय है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर शिवालय है। आपने शायद अभी प्रसाद करते समय दर्शन भी किया है और मैं एक बार फिर आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और एक जल का यहाँ पर कुआं भी है पीने के पानी का, लेकिन अभी इसको बहुत कम यूज होने लग गया क्योंकि हेडपम्प लग गए। हेडपम्प लग गए तो इसका कम यूज होता है। पहले इससे ही महाराज जी पानी निकालते थे, जैसे आप देख पा रहे हैं, और आज भी इसका पानी का स्तर बहुत ऊपर है। साथियों जैसे महाराज जी को अभी मैंने आपने देखा होगा सब्जी में लेने गया था, महाराज जी स्वयं साथ में चले, महाराज जी ने स्वयं बगीची दिखाई, अपने हाथों से बगीचे को बनाया। तो वो आपको देखिए किस प्रकार महाराज जी के सेवा भाव है, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान ना रखते और पूरी गायों की सेवा स्वयं करते हैं। जैसे आपने देखा महाराज जी के यहाँ पर कुछ आश्रम में बहुत सारी गायें, उनके भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ और दर्शन कुछ मैंने करवा दिए। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि रियल में मैं गलत मार्ग पर हूँ नहीं, सेवा मार्ग पर हूँ तो गलत नहीं हूँ। भजन तो मेरे से कम ही होते हैं साथियों, लेकिन सेवा मुझे अच्छी लगती है। जैसी टूटी फूटी हो जाती है, झाड़ू की मिले जो भी मिले वो सेवा कर लेते हैं। साथियों जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गायें हैं। जो महाराज जी का आश्रम है ये गांव से थोड़ा दूर है और जैसे कि चारों तरफ जंगल, यानी जंगल किस प्रकार का, खेत ही खेत है, मतलब आबादी क्षेत्र नहीं है कोई भी। और यहाँ पर महाराज जी गायों की सेवा करते हैं और यही जो आप देख पा रहे हो गायें खाती है और इसी पर गायें बैठती है। बैठने के लिए महाराज जी ने अपनी कुटिया में, संत महात्मा भी इसी पर सोते हैं, ये मैंने दिखाऊंगा आपको उनकी कुटिया में। आप देख पा रहे हो महाराज जी कहीं पर भी, जहाँ यहाँ पर गायें थी तो रात को यहीं पर सो जाते हैं और जहाँ पर भी थोड़ा सा ये धुना चेतन कर लिया, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर सो गए। और जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी अभी ये आश्रम है और यहाँ पर महाराज जी है, तो यहाँ पर रात को गायें रखी थी। मैंने कुछ क्लिप आपको दिखा दूंगा, मैंने थोड़ी सी ली है। साथियों जैसे आपने गायें यहाँ पर देखी, एक बड़ी बात बताऊँ आपको, ये गायें किसी को भी, एक गाय कम से कम 3-4 बछड़ों को दूध पिला देती है, किसी को कुछ कहती नहीं। वरना एक गाय दूसरे बछड़े को दूध पिलाती है तो मना कर देती है, लेकिन यहाँ गायों का दूध ना निकाला ही जाता है, ना कोई दूध बेचा जाता है। अगर कोई भगत आ गया, साधु आ गया तो एक चाय के लिए दूध जरूर निकाल लिया जाता है। अब वो भी बंद कर दिया महाराज जी, वो नहीं निकाल पा रहे हैं, वो बाहर से दूध आता है। इतनी गायें दूध वाली है फिर भी महाराज जी दूध बाहर से आता है और यहाँ से एक पाव भी दूध बेचा नहीं जाता। बड़ी बात है, यहाँ से एक पाव भी दूध निकलेगा नहीं आश्रम। और जैसे आप देख पा रहे हो ये महाराज जी का आसन है विशेष तौर पे यहाँ पर। और अभी कल ही हमने जैसे ठाकुर जी की कृपा से जो महाराज जी का इलाज हुआ है और सफल हुआ है। और अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल हम आपको पूरी क्लिप नहीं दिखाई है, कल हम महाराज जी को डॉक्टर के पास वो इलाज करवा के आए हैं। और ये ठाकुर जी जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर हाँ सब अपने है भैया। अच्छा हाँ बाउंड्री हुई दूसरे खेत से खा ले। अच्छा यही है बैंगनी। अच्छा ये बैंगन है। हाँ ये गुरुजी बैंगन अलग प्रकार का है ना? हाँ ये सफेद कलर का है ना? हाँ ये अच्छा गोभी हो लगा जिनका है। अच्छा इधर गोभी और लगाया है। हाँ ए भैया जगत भगत साधु महात्मा आवत हैं, हाँ सब घंटा कहाँ मंडी के मिली जी गुरुजी। मिर्चाई है। अच्छा सामने हरा हरा ले ली जाए। अच्छा मिर्चा ताजा। ये मिर्च है। हाँ और महाराज ने जैसे बोला था थोड़ा पकौड़े बनाएंगे बाल भोग के लिए हाँ, ठाकुर जी की। कुछ बड़ी मिर्च है कुछ छोटी है ना? हाँ ये ज्यादा तीखी है या मीठी वाली है? ना ही तीत बहुत होते है। बहुत होते हाँ तो बहुत होगी महाराज इतनी तो तब तो। ना ही और ले लो खुमन के एक मुट्ठा। हाँ छोटी वाली तीखी मीठी और ले लो और ले लो। और
महाराज जी के और लेने हैं, हम्म। कोई कोई लंबी है, हाँ तो लंबी वाली ले लो। सब मिक्स है ना, हाँ बहुत एक ही नस्ल है, अलग अलग नस्ल की है ना, हाँ हाँ, दुई मेर है। बहुत महल है महाराज जी की। हाँ अच्छा चलो, अरे आओ, बुढ़ापा पर पार बद रहा है, तुम दर्शन दिए के तो दे दियो भाई भगवान। ठाकुर जी की कृपा है, बस और का हमें ऐसे दुर्लभ आपके दर्शन हुए, आपके जीवन का अनुभव का सार मिला। जय श्री राम। हाँ ये कोले का बेल है ना, हाँ, कोले है, ये कोले का बेग है, ये तो धरा है, उठा लियो। देखो ये इतने इतने बड़े है ये। हाँ, एक धर दी गाड़ी में, गाड़ी में नहीं लेना है, गाड़ी में नहीं लेना है, बस ये टूटे पर है, उठा लेते हो। ये देखो इतना बड़ा, हम गाड़ी में नहीं धरना, यू आए टूट पर है मुंशी, टूट के गिर गए, सब यहाँ पर से गिर गए हैं। भूल जाऊँ रात को दिए नहीं दिए, फिर एक बार और दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, फिर क्या, नहीं 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 नहीं, क्या धरे धरे रहो, धरे रहो तुम, धरे कोई रहो। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। अरे एक बार कोई ना। एक चीज और पूछ रहा था, जैसे जी कि जी। अभी आपने पूरा यहाँ इतनी सेवा कर रहे हो गायों की, हाँ। तो गायों की सेवा के आपके भाव कैसे प्रकट हुए? आप लोग भगवान के मुँह से कथा सुनत रहे, लेकिन हमका प्रमाण बड़ी ऊंची मिलती है, इसीलिए हम सब सोच छोड़ के इन्हीं के शरण में आ गए। तो मैं देखा हूँ रात को गायें आपके साथ ही सोती है, साथ ही बैठती है। अरे उनको भाव हो गया, हमरा भाव उनको। क्या उम्र में इस साधु भैंस लिया, उम्र क्या थी उस समय इस भैंस को? 15-16। उस छोटी सी उम्र में हाँ, क्या ऐसी घटना घटी कि आपको साधु बने? कोई घटना नहीं, आपकी कृपा हो, आप भगवान हो, आपसे हम झूठ बोलो, कोई कमी नहीं दी हो, सब खेती पाती भी आपकी कृपा रहा है। कोई कहा कि फलाने के लड़का है, बिहाव नहीं कर पाई, बाबा नहीं भई गवा, सब कुछ किए हो, लेकिन हमार नहीं मन कही सुगृहस्थी में रह के, हमरा मन कही सब बस गौ सेवा करबे, अपना अपने ठाकुर जी के रहबे, अच्छा, बस। बाद में कभी घर जाने की इच्छा नहीं हुई कभी? हाँ हाँ हाँ, बप्पा बुआ मरा है तब गए हैं, अच्छा, जब वो शरीर छोड़ी हैं मट्टी के लिए गए हैं, और नहीं जाता था, या मिट्टी दी नहीं हुई तो भाई हाँ। उनके में शामिल हो जाए। गए हैं बहुत। अच्छा, अम्मा शरीर छोड़े थे तब घर पर गए थे, पिताजी बप्पा शरीर छोड़े तब गए थे। अच्छा, हाँ, तब से फिर एक दौर गए हैं, काका शरीर छोड़ी, हमरे बाप 2 भाई रहा, हम 3 भाई हैं। अच्छा, अब वो बाकी दोनों ने शादी किया? हाँ, शादी किए सब। अच्छा, एक भाई के बड़े वाले के एक बिटिया है, तो वो सब अपन पंथी अपने लड़का बच्चन का लिख दी, नाती नतकुर को दे दिए। अच्छा, हमार पंथी है तो छोटा वाला भाई जो रहा है, तो वो बप्पा बुआ के सेवा करता रहा, और बप्पा बुआ वही क्रम रहे, तो हम उसी को अपन पंथी उसी को दे दिया कि 2 भतीज है, लड़का है, उसी को हम अपन पंथी से हूँ दिए रहे, ना हमका 2 पैसा लेना है न देना है भैया। अच्छा, हाँ, हमरा थी जो हुई। आप भिक्षावृत्ति मांगने जाते हो गांव में या नहीं जाते? ना, कभी जीवन में नहीं। हम तुम्हार दया है, बड़ी बड़ी यज्ञ रहस लीला सब होता है, हम रोड पर पाँव नहीं निकाले, प्रभु कभी नहीं, सब पूरा किए हो आप। अब आपके ठाकुर जी की कृपा है, हमरे सब चीज पूरा किए रहा तो सब जी। कोई आपकी ऐसी इच्छा है, कोई मन की कोई बात कहना, कोई करना, कोई अभी? कुछ नहीं हमरा मन की है, सब आप भगवान हो, सब देख रहे हो, सब चल रहा है बढ़िया से बढ़िया, कोई इच्छा। अच्छा, हाँ, हमारा संसार खूब सुखी रहा है, सब जने खूब हम जान लो सुखी, सदाहु सुखी, कोई हमारी पूजा। कभी आपको ठाकुर जी के दर्शन हुए, महादेव राम जी के कभी दर्शन हुए आपको? बराबर होते हैं, बराबर भैया, बराबर इसी जगह पे? इसी जगह पर होते हैं। कोई अगर दर्शन न दें तो हमारे को मिनट रुकावट नहीं, नहीं की कृपा से चल। किस रूप में दिखाई देते ज्यादातर? सब भगवान के रूप में दिखाई देते हैं, और कौन रूप देते हैं? अच्छा, वो अपना राम जी अपना सब अपने रूप दिखावत हैं, और हम कोई रूप नहीं देखें। कहूँ जीवन में सर सपना
कोई नहीं देता भैया। अच्छा, जब देते हैं तो कोई दर्शन दिए जाए आपके रूप में दिए, चाहे भैया के रूप में दिए, बस वही सब वही दर्शन। गुरु जी कह रहे हैं सब जीव में कोई भी आए वो मेरे परमात्मा ईश्वर है, उसी वही दर्शन दे रहे हैं। हाँ। चाहे किसी भी रूप में है, कोई भी संत के रूप में, चाहे भगत के रूप में। हाँ। महाराज जी आपके गुरु जी का क्या नाम था, शुभ नाम आपके गुरु जी जिन्होंने आपको दीक्षा दी? श्री श्री 108 बाबा कौशलदार, बड़ी छावनी, बड़ी छावनी से अयोध्या वाले। अयोध्या। नाम सुना है गुरु जी आपके बहुत। तो अब का बताइए, हम राम विवाह चलो, तब राम विवाह जनकपुर कहा था, हाँ, नहीं यहीं चला, हम राम विवाह में अब जाएंगे पंचमी का। अच्छा, वही काल देख रहा है गुरु महाराज का, आपके न भलइयो का, लेकिन है उनकी कृपा बनी। यहाँ 2-4 लड़का रही हैं, गौ मातन के सब व्यवस्था, गेहूँ पिसाए को सब दे देवे और बस चलबे 24 घंटा। गुरु जी इतनी गायें रखते हो, लेकिन आप कभी गायों का दूध नहीं निकालते, मैंने सुना है हाँ तो दूध निकाला जाता है भैया। कि मार्केट से लाते हो। हाँ तो मार्केट से का करिए, अभी हमारा हाथ कापत है, हम रही नहीं है, गांव गरीब यहाँ है ही नहीं, तो अब बच्चे कोई अब आई कोई तब आई, अब तो काले आप लोग रहो तो 2-3 जन रुक गए हैं, नहीं कोई न रुकती, अच्छा, सब चले जी हैं, और है 8-9 बजत सब चले जी हैं। बस भगवान ठाकुर जी रही हैं, हम रहा गौ माता रही, और कोई नहीं रहता। कोई का नहीं रही। जैसे महाराज जी कुटिया में अकेले गायों के चारा डालना सारा कुछ अकेले कर लेते हो? सब हो जाता है, आपकी दया है। जैसे महाराज जी स्वयं हाथों से सारा कुछ करते हैं और स्वयं गायों की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा पाठ जो हाँ, भी। सब पूरा सब करा लेते हैं ठाकुर जी। ये तो 2-3 दिन की बीमारी माया दशा हुई। अच्छा, हाँ, अभी हम तो वहाँ छोड़ के चराए लाई थे भैया। सराय ले आई तो? हाँ छोड़ देवे, आगे आगे बने रहे, कोई के खेत में न जाए देवे। अच्छा, अब परती जैसे पड़ा है तो हम घुमा लेवे, टहरा लेवे, पनिहा लेवे, फिर अबे घरे पनिहा देव, रेदा मलवा ले सब। अच्छा। लेकिन ये 4 आप दूध बेचते नहीं हो? कब हूँ जीवन में नहीं, अरे राम राम, तो भाई ये कब हूँ नहीं भैया। बड़ी बात मैं बताता हूँ, महाराज जी गायों की सेवा करते हैं, ना कोई पैसों के दूध बेचने के लिए करते हैं, ना कोई मोल खाने की लालसा है। मोल आता है लेकिन निकलता नहीं है यहाँ से, आओ भले ही दूध जाएगा नहीं यहाँ से। और गायों की इतनी उम्र में 85 साल की उम्र है ना? हाँ 86-85 साल की उम्र है महाराज जी की, और आज भी गायों की युवा चाहे पूजा आश्रम कुटिया की सेवा हुई, जो भी हुई, आए हुए भक्तों की, आज हम आए तो भी हमारे साथ मिर्ची तोड़ने चले माँ बाजार में, अरे इतना स्वास्थ्य सही नहीं, नलकी लगी हुई है, फिर भी भाव देखो। हम कहना नहीं चाहिए, कल थोड़ा दवाई लेने के बाद थोड़ा आराम आया है, लेकिन अभी भी आराम करने का कहा है डॉक्टर महाराज जी, तो फिर भी चले। ये निष्काम भाव सेवा बड़ी, आपके भाव देखकर महाराज जी का जो आए थे, इनका माध्यम से, मलमास जी इनका डॉक्टर बाबा के माध्यम से आपकी चर्चा ही चल रही थी गाड़ी में। इन्होंने कहा आपको ऐसे संत के दर्शन करवाते हैं जहाँ आपको हृदय गदगद हो जाएगा। और डॉक्टर हम रहे हैं भैया, जब नाई भेस लिए रहे तब हूँ, डॉक्टर रहे तब हूँ आवा करता। जटाधारी बाबा के? हाँ हाँ, अच्छा, बड़े अच्छे संत है। बड़े अच्छे संत। भाव इनके बचपन से भाव इनको रहा है मार्ग में। हाँ भैया, ये कोई रूप थी नहीं रहे, भाव रूप थी रहे, तो हम इनको कभी कौनो बेर मुखाद हुई तो हम इनको चताए जाते हैं, वो डॉक्टर बाबा ना आए। और ये मलमासपुरी जी भी है ना, इतने त्याग है इनके शिष्यों के आश्रम में, ये खुद आश्रम नहीं बना रहे, कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं कि पूरा जहाँ रुका वही आश्रम अपना है बस। हाँ महाराज जी से जीवन का अनुभव लिया। इन महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनके माध्यम से यहाँ के दर्शन हुए। आज के दर्शन आपको कैसे लगे मुझे जरूर बता। ऐसे लगातार आपको संतों के दर्शन और सत्संग करवाता रहूँगा, और महाराज जी जो सेवा कहेंगे आश्रम में करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे महाराज जी। हाँ ठीक है। महादेव, बहुत दिनों बाद है महादेव, बहुत दिनों बाद आपको धतूरा मिला है, और बड़ी खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को।
कि आज धतूरे का भोग लग सका है। साथियों, महादेव को हालांकि जो पुष्प मिले वो चढ़ा देते हैं, लेकिन आज धतूरा बेल पत्र सभी मिल गए, तो ये बड़ा मुझे आज प्रसन्न हुआ आज के दिन। और आज की यात्रा धर्मरथ की इस आश्रम से अब आगे कौन सा आश्रम, कौन सी कुटिया, कहाँ पर जाने वाली, वो यात्रा शुरू करेगा महादेव। जहाँ लेके जाएगा, जहाँ धर्मरथ लेके जाएगा, वहीं चल रहे हैं हम।